नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, बहुत प्यार से अपने हृदय पे रखेंगे और अच्छा सा मुस्कुराएंगे। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। हम अपने माता पिता का धन्यवाद अदा करेंगे। उनका बहुत 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 धन्यवाद कि उन्होंने हमें इतना कुछ दिया। जितने भी गुरुजनों से हमने शिक्षा प्राप्त की, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो बहुत सेहतमंद है, स्वस्थ हैं, अच्छे से हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, उसके लिए उनका धन्यवाद। बाहर की प्रकृति, हमारे शरीर के अंदर की प्रकृति सम है, संतुलित है। हमारे घर में जितने भी सेवाधारी है उसके लिए धन्यवाद। हमारे भारतवर्ष में जितने भी हमारे भारत के सिपाही है जो हमारी भारत की रक्षा करते हैं, उन सभी का भी हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो सभी स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, यही दिल से मेरी प्रार्थना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये ज्ञान देने के लिए और ये माध्यम देने के लिए कि जिसमें मैं इतने अच्छे से शेयर कर सकूं। थैंक यू रोंडा बहन जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी पुस्तक लिखी द मैजिक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हम सबके जीवन में आने के लिए। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छे से मुस्कुराहट हो जाए, क्योंकि मुस्कुराने से क्या होता है, एनर्जी चेंज होती है। तो अच्छे से मुस्कुराइए और देखिए क्या किया था कल आपने चेक बना लिया था। मैंने ये चेक आपको बताया था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर द सीक्रेट वेबसाइट से भी आप इसको स्कैन कर सकते हो और इसको बनाना है, हाथों में थामना है, कल्पना के जादुई गलीचे का प्रयोग करना है, विजुअलाइजेशन करना है। तो देखिए आज का 18वां दिन क्या कहता है, हम देखते हैं इस पिक्चर में। हर पिक्चर बहुत यूनिक है। देखिए बलून्स लगे हुए हैं और कुछ एक पेपर लगा हुआ है बलून में, और जादुई धूल चारों तरफ, मैजिक डस्ट चारों तरफ है। तो क्या कहता है आज का हमारा 18वां दिन, आइए हम जानते हैं। 18वां दिन, जादुई कार्य सूची। क्या कह रही है जादुई कार्य सूची? संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। ईडेन फिलपॉट्स उपन्यासकार और कवि। संसार क्या है? जादुई चीजों से भरा है और हमारी बुद्धि का पैना होना, यानी हमारी बुद्धि का शार्प होना, तेज होना, क्या हो रहा है, जिससे हम अपना डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर सकें, अपने आप को हम अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें और हर चीज़ को बहुत सरलता से, सहजता से समझ भी सकें। देखिए क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, अब देखिए इतने सारे लोग ये बात सुन रहे होंगे, लेकिन करेंगे तो वही जिनकी बुद्धि पैनी होगी, जिनकी बुद्धि तेज होगी कि भाई हाँ, अगर ये हमें इतने अच्छे से मिल रहा है तो हम इसे अपने लिए प्रयोग कर लें। तो बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है हमारी कौन? संसार जादुई चीजों से भरा है और हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रहा है, ताकि हम वो सारी चीजें पा सके जिनका हमें अधिकार है। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। तो ऐसे आपके मित्र कौन है सबसे अच्छी? वो है कृतज्ञता। और दोस्तों से जब हम मिलते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना, तो उसी तरह से जब कृतज्ञता आपकी दोस्त बन जाएगी, तो आप जब इसके साथ ही रहोगे, मिलोगे, बातें करते रहोगे कृतज्ञता के साथ, तो आपको क्या रहेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपकी ऊर्जा, आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। तो जैसे हमारी ऊर्जा, हमारी फ्रिक्वेंसी, हमारा इंटेंशन होगा, उसी तरह की चीज़ों को क्या करते हैं, हम आकर्षित करते हैं। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज़्यादा निर्भर होते हैं यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीज़ें कर सके। तो जो कृतज्ञता है वो हमारी सबसे अच्छी मित्र है, वह हमेशा हमारे लिए मौजूद भी रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना 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 कृतज्ञता के साथ रहते हैं, जितना हम इस पे ज़्यादा निर्भर करेंगे, ये उतना ही ज़्यादा अधिक क्या करेगी, कार्य करेगी और हमें समृद्धि प्रदान करेगी। और आज का जो जादुई अभ्यास है 18वें दिन का, यह दिखाएगा कि कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर हम कैसे रह सकते हैं।
अभी तक के अभ्यास में हमने यही तो सीखा, कृतज्ञता अलग अलग तरीकों से करना सीखा, निगेटिविटी में भी हमने पॉजिटिविटी को देखना सीखा, किस तरह से हम हर तरह से कृतज्ञता कर सकते हैं वो हमने सीखा। तो देखिए आज का जो 18वां दिन का जो अभ्यास है ये दिखाएगा कि कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रहा जा सकता है तथा ये कहीं अधिक जादुई चीजें हम किस तरह से कर सकते हैं। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती है जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। तो क्या है, कभी भी समस्याएं जो है वो तो कभी भी आ जाती है सामने, अचानक से आ जाती है और इसको सुलझाने की ज़रूरत भी होती है, लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते हैं और हम इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, हम बौखला जाते हैं स्थिति को सुलझाने का तरीका, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीज़ों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की ज़रूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। मतलब कि हमारे ऊपर हम काम को इतना ज़्यादा ले लेते हैं, इतना ज़्यादा ले लेते हैं, तो मतलब कि छोटा छोटा काम है। सोचिए अगर मेड घर में नहीं आई तो हम बौखला जाते हैं, अरे मेड नहीं आई, मेड नहीं आई, कितनी बार हम बोल देते हैं काम करने के लिए। या फिर कुछ ऐसा अचानक से 2-3 काम एक साथ आ जाते हैं तो थोड़ा सा तुरंत से झट से इरिटेशन होता है। बच्चा अगर 4 बार पूछ लेता है तो लोगों को इरिटेशन हो जाती है कि अरे ये काम के समय क्यों पूछ रहा है। तो इसी तरह से ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, मतलब कि ये लगता है कि वो हमारे पास 24 घंटे भी कम है, इस तरह की बात अगर हम बोलते हैं तो क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं अंदर से परेशान हो रहे हैं। तो साथ ही साथ आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हों और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हों, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन न हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की ज़रूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। मतलब जो जो घर में रहता है, क्या घर में जो रहते हैं वो भी काफ़ी सारे काम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कभी उसमें भी मतलब घर में बैठने की फुर्सत नहीं होती, कभी ये काम करना है, कभी घर में छोटे बड़े बहुत सारे काम होते हैं और क्या होता है कि समय नहीं निकाल पाते हैं, फुर्सत का पल नहीं निकाल पाते हैं कि कोई समस्या आए और उसको किस तरह से सुलझाए, क्या करे। जरा भी अंदाजा नहीं रहता है कि किस ओर मुड़ा जाए कि ये सुलझ सकती है। तो क्या होता है आगे देखिए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज़ खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की। मतलब कोई भी चीज़ अगर खो गई है और उसको हम क्या करते हैं, हम अच्छी कोशिश करते हैं उसको ढूंढने की, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया, मतलब कि वो चीज़ हमें नहीं मिली। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सीटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी ज़रूरत के व्यक्ति को न खोज पाए। तो ये एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं कि हो सकता है कि या तो हमारी कोई चीज़ खो गई है जिसे हम खोज रहे हों तो वो हमें नहीं मिली, और या फिर हम किसी को खोजना चाहते हैं, जैसे कोई घर में कोई अच्छा जानवर हम पालना चाहते हैं, अच्छी बेबी सिटर हम देखना चाहते हैं, कोई अच्छा हेयर ड्रेसर है या दांतों के डॉक्टर है या नॉर्मल डॉक्टर है, और तो भी वो हमें अपने अनुसार नहीं मिल पाया है। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज़ करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते और आप नहीं जानते हैं कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। हो सकता है कोई काम करने का हमारा मन नहीं और किसी ने हमसे कह दिया है कि हाँ भाई आप ये काम कीजिए, तो अब हम उनको मना भी नहीं कर पा रहे और हम ये भी नहीं कर
पा रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हम बौखला जाते हैं, थोड़ा अंदर से इरिटेशन, गुस्सा, ये सारी चीज़ें होती है। क्यों? क्योंकि इस तरह की समस्या अचानक से हमारे सामने आ जाती है और हम सुलझाने की स्थिति में नहीं हो पाते। ये एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझाने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही है। अगर किसी के साथ बातचीत हो गई, कोई डिबेट हो गया है, तो समस्या और सुलझेगी नहीं, वो और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। यह जादुई कार्य सूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। तो ये जो जादुई कार्य सूची है, ये कि हमारी जो रोज़मर्रा की जो समस्या है जो हमारे सामने आती है, अगर जैसे हम घर पे रहते हैं तो घर पे जो हम कहते हैं हमें फुर्सत नहीं मिलती, वक्त नहीं मिलता है, तो ये जादुई कार्य सूची क्या करेगी, ये हमारी मदद करेगी उन रोज़मर्रा की जो डेली की हमारी एक्टिविटी है उसको सुलझाने में। जब आप यह न जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज़ की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये लाइन फिर से सुनिएगा। जब आप यह न जानते हो कि क्या करना है, मतलब हमें ये नहीं पता कि हमें ये किस तरह से सही तरीके से इसको करना है, या फिर हम बस इतना ही चाहते हैं कि कोई चीज़ हो जाए, कि मतलब वो अच्छे से हो जाए हमारे लिए, और हम उसके परिणाम को देखकर क्या होता है, वाह ये तो कितने अच्छे से हो गया, वाह ये तो कितने अच्छे से हो गया। हम क्या करते हैं, इस तरह के परिणाम को देखते हैं कि वाह बहुत ही अच्छे से ये हो गया है। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। देखिए फिर से ये लाइन ध्यान से सुनिए। जब कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, या आकर्षण का नियम क्या कहता है, आकर्षण का नियम कहता है समान ही समान को आकर्षित करता है। तो जब हम कृतज्ञता की जादुई शक्ति को बहुत 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 ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम उन लोगों से मिलते हैं, उन परिस्थितियों, उन घटनाएं हमारे साथ होती हैं कि वो जो हमारी जो इच्छा है वो पूरी करने के लिए उस तरह का काम, उस तरह की परिस्थितियां क्या होती है, घटित होती है, वो व्यवस्थित होती है, दोबारा व्यवस्थित होती है। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा और यह आपको कैसे दिया जाएगा। हमें यह जानने की जरूरत भी नहीं कि कैसे होगा, हमें तो हमारे परिणाम से मतलब है कि भाई हमारा जो कार्य है जो वो बहुत अच्छे से हो गया और उसे देखकर हम एकदम दंग रह गए। हमें तो अपने परिणाम को जानना है या आपको, लेकिन यह आपका काम नहीं है। फिर से ये पैरा की ये वाली लाइन सुन लीजिए। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा, यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतनी कृतज्ञ होना है। मतलब क्या है, वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कृतज्ञ होना है, जितने आप हो सकते हैं, जैसे ये सचमुच साकार हो चुकी है। और फिर जादू को होने दे, मतलब जो भी हमारी इच्छा है हमें क्या करना है, ये तो बहुत अच्छे से हो गई है, और फिर जादू से उसको होने दीजिए, कृतज्ञ रखिए, हो जाइए। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्य सूची तैयार करें। लिखने का काम है आपका, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। जो भी काम हो आप उसको लिखें। आप करना चाहते हैं कोई ऐसी चीज जिसको आप सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्य सूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। तो मतलब कई बार ऐसा होता है ना, मन भी नहीं करता है काम करने का और हमें करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना है, उस काम को भी लिख लेना है जिसको हम करना नहीं चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हो। तो सबसे छोटे से लेकर बड़े तक की आप लिख सकते हो। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो।
तो जीवन के उस क्षेत्र के बारे में सोच लीजिए जहां आपको सुलझाना है या कुछ करने की ज़रूरत है या आप कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी क्या है, आप अपनी कार्य सूची में लिख सकते हैं। और शीर्षक क्या रहेगा, जादुई कार्य सूची। ध्यान रखिए आपको ऐसे शीर्षक लिखना है। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उनमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। तो पहले आप सूची तैयार कर ले, जितना लिखना है लिख लीजिए, फिर उसमें से 3 काम को आपको चुनना है और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। आपको तो क्या चाहिए, परिणाम चाहिए ना, तो आपको परिणाम के ऊपर ध्यान देना है कि वाह, ये बहुत अच्छे ढंग से आपके लिए किया जा रहा है और आपको जो चाहिए वो आपको मिल गया है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही है। तो जब आप ऐसा सोचोगे ना, आपकी जब ऊर्जा, आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी इंटेंसिटी जब हाई होगी ना, तो हम उसी तरह के समान लोगों को आकर्षित करते हैं। वो परिस्थितियां और घटनाएं क्या होती है, वो हम आकर्षित करते हैं कि वो हमारे लिए फिर उसी तरह से काम होता है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं ऐसे पंक्तिबद्ध हो जाएगी, इस समय हो जाएगी कि सारा काम आपके लिए हो रहा है। सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। तो क्या करना है, देखिए उन्होंने वर्ड्स को भी कितना अच्छा यूज किया है, जबरदस्त धन्यवाद, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें कृतज्ञता करनी है। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है, तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं। तो 3 काम चुनने थे ना हमें, तो पहले एक काम को 1 मिनट का समय देना है, फिर दूसरे काम को देना है, इस तरह से अभ्यास करना है। फिर से ये सुन लीजिए, अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है, तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। अपने मनचाहे काम को याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपना विश्वास बनाना पड़ता है। विश्वास है कि हाँ, ये बहुत ही अच्छे से मेरे लिए ये काम हो रहा है। इस स्थिति को, तो वो स्थिति क्या होगी, सुलझ ही जाएगी। और आकर्षण का बार बार इस बुक में बोला गया है कि आकर्षण का नियम कहता है समान ही समान को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो इस स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में क्या करें, आकर्षित कर लेंगे। जब हम क्या करेंगे, कृतज्ञ हो जाएंगे समाधान के लिए। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली जाती है। तो अगर समस्या पे ध्यान केंद्रित करोगे तो समस्या आएगी, और समाधान पे ध्यान केंद्रित करोगे तो समाधान आएगा। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। क्या करना है, आपको समाधान के लिए चुंबक होना है। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से क्या होता है, समाधान आकर्षित होता है। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने
अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अभ्यास किया। तो उनकी बेटी का वॉलेट जो खो गया था वो कैसे मिला, क्या उसने किया, वो अब आपको बताने जा रहे हैं। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्तरां में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई, इसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। फिर से ध्यान से सुनिए। उसने पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। तो उसने क्या किया, कल्पना की थी। उसने आंख बंद करके, जब उसने सब कुछ खोज लिया था, उसने कल्पना की थी और कि उसके पास उसका वॉलेट है और उसकी वो सारी चीज़ें उसके पास है। वो जब जब अपनी चीज़ों को टटोल रही है, देख रही है और क्या है कि बहुत ज़्यादा कृतज्ञता महसूस कर रही है वो अपने वॉलेट के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, बहुत 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 गहराई से। और पूरे दिन में उसने कई बार सोचा। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा। उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया।
उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा है और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम का कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है। और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, पहले तो आपको लिखना है। लिखने के जादुई कार्यसूची शीर्षक में लिखना है। अपने कार्यों को लिख लेना है। जो आपको करना है वो अपने मनचाहे कार्यों को लिख लेना है। उसमें से 3 कार्य को लेना है। पहले एक कार्य के ऊपर काम करना है आंख बंद करके कि वो बहुत अच्छे से आपके लिए हो गया है। दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से आपको करना है। लिखना भी है और आपको विजुअलाइजेशन भी करनी है। और इसका जो उन्होंने उदाहरण दिया था, उन्होंने अपनी बेटी के वॉलेट का उदाहरण दिया है कि किस तरह से उनकी बेटी ने जब सब कुछ खोज लिया, फिर उसने आंखें बंद करके बैठ गई और जितनी बार भी उसने पूरे दिन में याद किया उसके लिए कृतज्ञता महसूस की। उसने इतनी ज़्यादा कृतज्ञता महसूस की कि जो 100 मील दूर पर जो किसान था उसके भी मन में होने लगा कि भाई किस तरह से ये वॉलेट को रिटर्न किया जाए, किस तरह से उसको दिया जाए। तो उसने भी प्रयास किया। उन्होंने वहाँ कृतज्ञता की तो कृतज्ञता की ऊर्जा ने उसके मन में भी क्या किया, उसके मन को भी हिला दिया और उसने भी कोशिश की और उसका वॉलेट रिटर्न किया। तो यह था आज का 18वें दिन का अभ्यास, जादुई कार्य सूची, जिसके ऊपर आपको करना है काम और जो ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करते हुए अपने कामों के प्रति उसको कंप्लीट करना है। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्य सूची। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। तो ये तो अभी आप लिख रहे होंगे। पहले तो नियामतें लिखनी है, फिर उसे पढ़नी है। हर नियामत के अंत में आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहना है और ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। नंबर 2, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की ज़रूरत हो। तो वो काम भी हो सकता है, आपकी समस्याएं भी हो सकती है जिसको आपको करना होगा या उसको समस्या को सुलझाना होगा। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। नंबर 3, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। तो अपनी कार्यसूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम आपको चुनने हैं और यह कल्पना करनी है कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। नंबर 4, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता को महसूस करें। सबसे पहले तो हमें खुद को यकीन करना पड़ेगा कि हाँ, मेरा ये काम बहुत अच्छे से मेरे लिए हो गया है और फिर उसके लिए हार्दिक कृतज्ञता को महसूस करना। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें
और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो रात रात का काम है जादुई पत्थर का। पूरे दिन के बारे में आपको सोचना है कि सबसे ज्यादा अच्छा क्या हुआ, और जो सबसे अच्छी घटना हुई उसको याद करते हुए सो जाना है। और सुबह उठने का काम है नियामतें लिखने का, अपनी ब्लेसिंग्स लिखने का। नंबर 5 आपका हो गया आज का ये अभ्यास। तो ये रहा हमारा आज का जादुई अभ्यास 18 जादुई कार्य सूची। तो आप अपनी कार्य सूची बनाइए, उसमें या तो आप अपने महत्वपूर्ण काम को लिखें या अपनी समस्याओं को लिखिए, कुछ भी लिखिए। जादुई शीर्षक कार्य सूची दे दीजिएगा और एक एक करके उसके ऊपर काम करना है। और आपको ऐसे कल्पना करनी है कि वह काम आपके लिए चुन लिया गया है, हर काम के लिए। तो आप इस तरह से अपनी जादुई कार्य सूची का इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा गहरी कृतज्ञता का अनुभव करना है हमें। और इस तरह से आज का हमारा ये 18वां चैप्टर कंप्लीट होता है। तो दोनों हाथों को जोड़ेंगे और मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप जिस देश में भी, जिस शहर में भी, जिस टाइम जोन में भी हैं, आपने इसको सुना और आप इसको अच्छे से करेंगे। आज जिनका भी हैप्पी बर्थडे हो उनको जन्मदिन की खूब सारी शुभकामनाएं। जिनकी शादी की सालगिरह है, जिनकी एनिवर्सरी, उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। और मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब का धन्यवाद कि वो इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि हम अपनी चीज़ें उसमें शेयर कर सकें, अपने ज्ञान नॉलेज जो हमने लिया है वो अपने समाज को दे सकें। मेरे इस लैपटॉप का धन्यवाद, जूम का धन्यवाद, इलेक्ट्रिसिटी का धन्यवाद, प्लग का धन्यवाद, कीबोर्ड का धन्यवाद और वायर का धन्यवाद। बहुत 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 हर लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों मुस्कुराते रहिए और अपनी ऊर्जा को बनाए रखिए, इंटेंशंस क्लियर रखिए, लेकिन असाइनमेंट जरूर से कीजिए, क्योंकि जब आप असाइनमेंट करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद।